हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मिथ पाठक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, है ना, ताकि जो सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई में आयु से संबंधित प्रश्न। समझ रहे हैं दोस्तों आयु से संबंधित प्रश्न आज हम दोस्तों जीरो से लेकर के जितने भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। समझ रहे हैं तो दोस्तों एकदम जीरो से चलेंगे, है ना, कि आयु से संबंधित क्वेश्चन केवल यूपीएसआई ही नहीं, सभी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, मैं इसमें कोई प्रीवियस ईयर नहीं करवा रहा हूँ इस वीडियो में। समझ रहे हैं, इस वीडियो में कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप इसको पढ़कर जाते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है दोस्तों कि आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। यदि आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आप पूरा करके आएंगे, है ना, क्योंकि आपको इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, है ना, आयु से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है दोस्तों ये इस पे बनते हैं। समझ रहे हैं, तो हम एकदम जीरो लेवल और बेसिक लेवल से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। समझ रहे हैं, तो आज का अपना टॉपिक जो है आयु से संबंधित प्रश्न, है ना। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए ये और भी दो चीज़ दिया है, 2 का अनुपात अगर हमें पता है, ये और बी का अनुपात हमें पता है 5:3 है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये आयु का अनुपात है। ये और भी मान लीजिए कोई 2 लोग हैं जिनके आयु का अनुपात क्या है, यहाँ पर दे रखा है 5:3 दे रखा है। समझ रहे हैं, अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि ये की आयु क्या है। समझ रहे हैं, ये की आयु यदि आपसे पूछ लिया दोस्तों तो आप इसको कैसे याद करेंगे, है ना। ये की आयु आपको दे दिया 25 साल और बी की आयु आपसे पूछ लिया कि बी की आयु कितनी है। समझ रहे हैं, तो उस समय आप कैसे बताएंगे, पता है ना आपको, उस समय आप कैसे बताएंगे। तो मान लीजिए आपको एक ही आयु दे रखा है, तो ये का कितना गुना है 25, तो 5 गुना है ना। तो 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 15 गुना, है ना, 15 साल। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ पर ए का 5 गुना 25 साल हमको दे रखा है और इसी प्रकार से हम 3 का 5 गुना करेंगे तो 15 साल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये और बी की क्या पता चल गई, आयु पता चल गई। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आइए हम इसमें आगे देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है ना। मान लीजिए ये और बी का अनुपात यहाँ दे रखा है 4:3, है ना, 4:3 दे रखा है। अब यहाँ पर पूछ लिया आपसे कि ये और बी की कुल आयु कितनी है ना। ये और बी की कुल आयु हमको दे रखा है कि 63 वर्ष है। ये और बी की कुल आयु हमको 63 वर्ष दे रखा है और हमसे पूछ लिया, यहाँ देखिए ए प्लस बी की आयु हमको दे रखा है 63 वर्ष और आपसे पूछ लिया ये और बी की आयु कितनी होगी। तो उस समय क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों का अनुपात जो दे रखा है 4:3, है ना। तो 4:3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, है ना, अनुपात को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा और 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 63 साल, है ना। तो 63 है ना, तो 7 का कितना गुना 63 है, तो 9 गुना 63 है ना। तो 9 का गुणा क्या करेंगे दोस्तों, हम इन सब में कर देंगे, है ना। जैसे 9 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27। समझ रहे हैं, तो 36 और 27 क्या आ गया आपका, ये और बी का क्या आ गया, आयु निकल के आ गया, है ना, इतने साल, है ना। तो 36 और 27 साल इसके आपके आंसर निकल के आए। आइए दोस्तों इस पर क्वेश्चन लगाते हैं ना, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो आ गया है वो है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, यदि ये की आयु 21 वर्ष है, बताओ बी की आयु क्या होगी। समझ रहे हैं दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ये 12 वर्ष, बी दे रखा है 10 वर्ष, सी दे रखा है 8 वर्ष और डी दे रखा है 9 वर्ष। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो दोस्तों हमको देखिए अनुपात दे रखा है, ये और बी का अनुपात दे रखा है कितना, 7 और 3 लिख लेंगे। आपको एक ही आयु भी दे रखी है, एक ही आयु हम लिख लेंगे, कितना दिया है 21 वर्ष, है ना। तो बताओ बी की आयु क्या होगी। समझ रहे हैं, तो ये की आयु अगर दे रखा है हमें
तो ये का अनुपात कितना है 7 है, आयु का अनुपात 7 है। तो 7 का कितना गुना है 21, 7 की वैल्यू दे रखा हमें 21, कितना गुना है 7 का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे बी में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 3 त्रिक का 9, 9 साल ये जो आपका निकल के आएगा दोस्तों, ये 9 वर्ष आपका बी की आयु निकल के आ गया, समझ रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 वर्ष, है ना। कुछ नहीं करना, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर हार्ड भी क्वेश्चन करेंगे आगे, है ना, किस तरीके पूछते हैं दोस्तों। कोई विशेष हार्ड नहीं होता है, ये केवल आपको लॉजिक समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। और आगे नंबर लाइन की भी बात होगी, उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन से आसानी होगी क्वेश्चन करने में, समझ रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, देखते जाइए आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, ये और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि ये की आयु 21 वर्ष है तो बताओ बी की आयु क्या होगी, समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ ऑप्शन दे रखा है 12 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा 10 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा 8 वर्ष और डी ऑप्शन दे रखा है 9 वर्ष। दोस्तों आइए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। दोस्तों यहाँ नंबर लाइन पे हम देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दे रखा है हमें ये और बी के आयु का अनुपात 7:3 दे रखा है, और एक की आयु हमें बता दिया है कि ये की आयु हमें 21 वर्ष दे रखा है। तो कितना गुना है 3 गुना, है ना। तो क्या करेंगे हम बी में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 9 वर्ष निकल के आ गया, है ना। तो आइए हम इस तरीके से ये आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये तथा बी की आयु का अनुपात 9:5 है। यदि बी की आयु 35 वर्ष है तो एक क्या आयु क्या होगी, है ना। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये दे रखा 35 वर्ष, बी दे रखा 45 वर्ष, सी दे रखा है 32 वर्ष और डी दे रखा है 31 वर्ष। दोस्तों इसमें आपको नंबर लाइन पे इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये जो दे रखा है हमें, जैसे ये और बी की आयु का अनुपात, दोस्तों इसमें ये नहीं बताया कि पूर्व में नहीं बोला है कि ये और बी के आयु का अनुपात है ना 5 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात इतना है, फिर जो है ये और बी की इतना वर्ष बाद आयु का अनुपात इतना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, समझ रहे हैं। तो दोस्तों जो इसमें दिया है ये तथा बी की आयु का अनुपात ही केवल दिया और कोई अन्य अनुपात नहीं दिया वर्ष दे के, है ना। इसका मतलब ये है कि आपका ये वर्तमान ही आयु की बात कर रहा है ना। दोस्तों आयु का अनुपात, तो दोस्तों यहाँ वर्तमान इस बीच में मान लेते हैं ना, जैसे नंबर लाइन खींचते हैं। इधर वाला जो होता है दोस्तों इसको क्या करते हैं पूर्व में जाएंगे, इधर जब बढ़ेंगे, है ना, इधर जब बढ़ेंगे तो पूर्व जाएंगे इस चिन्ह के, और इधर जब बढ़ेंगे, है ना, इधर जब प्लस करेंगे कोई भी आयु ऐड होगी, इधर प्लस ऐड होगी तो इधर हम समझ रहे हैं, इधर जब जाएंगे तो इधर पूर्व में और इधर बाद में, है ना, वर्तमान के बाद, है ना, मतलब इतने साल बाद, आने वाले इतने साल बाद। मान लीजिए वर्तमान में हम हैं तो आने वाले इतने साल बाद क्या हो जाएगा, और पूर्व में जब बात करेगा तो हम बैक में बात कर रहे हैं ना, यानी पास्ट की बात हो रही है, और अगर बाद की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात हो रही है ना, वर्तमान के बाद फ्यूचर की बात हो रही है। तो इस तरीके से तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वर्तमान का दिया 9:5 दे दिया हमें, है ना, आंसर दिया ही है, सॉरी आप क्वेश्चन में दिया ये अनुपात हमें 9:5 दे रखा है ये और बी का अनुपात, और दोस्तों हमें दे रखा है बी की आयु। तो दोस्तों बी की आयु दिया है तो 35 दिया है ना, तो 5 जो अनुपात दिया है बी की आयु का अनुपात का वैल्यू क्या दे रखा है हमें 35, है ना। तो कितना गुना है 7 गुना है। तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे ये वाले में निकालने के लिए, है ना। तो 9 7 63 हो जाएगा दोस्तों, ये 63 साल आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, 63 साल। ये 63 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन हम यहाँ पर लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर ई, है ना, 63 साल 63 वर्ष, ठीक ना। आइए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर अगला पूछा, ये और तथा बी की आयु का अनुपात 9:7 है। यदि ये तथा बी की आयु का यदि ये तथा बी की आयु 80 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ये 18 वर्ष, बी दे रखा है 45, सी दे रखा है 27 और डी दे रखा है 31। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये और बी के आयु का अनुपात हमें दे रखा है वर्तमान में, है ना, कितना है 9:7, ठीक। और दोनों के आयु का योग कितना दे रखा है दोस्तों, इसमें ये प्लस बी बराबर दे रखा है हमको दोस्तों
80 वर्ष, है ना, 80 वर्ष दे रखा है। ठीक, तो दोस्तों हम दोनों के आयु के अनुपात का योग करते दोस्तों, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 की वैल्यू हमें कितना दे रखा दोस्तों, है ना, अनुपात के आयु, है ना, दिया नहीं है ये तथा बी की आयु का योग। तो दोस्तों जो आयु का योग होगा वो आयु के अनुपात के योग के बराबर ही तो होगा, समझ रहे हैं। जो आयु का अनुपात का योग होगा उसी के बराबर होगा ना, ये जो आयु दिया दे रखा हमें क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसके जब अकॉर्डिंग हम 80 को करते हैं, है ना, 16 के बराबर 80 को करते हैं, तो दोस्तों 16 का कितना गुना है ये 80, तो 5 गुना है। तो 5 गुना हमें ज्ञात किसका करना है, ये क्या करना है, तो हम ए का भी 5 गुना करेंगे, है ना, 9 जो ए का अनुपात है उसका भी 5 गुना करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर। तो ये के आयु का अनुपात 9 दिया है, तो 9 का 5 गुना करेंगे तो 45। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 45, है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया आपका यहाँ 45 राइट आंसर विकल्प में, है ना। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर अगला है, ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है यदि बी और सी की कुल आयु 42 वर्ष है। समझ रहे हैं, बी और सी की कुल आयु 42 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा 8 वर्ष, बी दे रखा 9 वर्ष, सी दे रखा 10 वर्ष, डी दे रखा 12 वर्ष। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ये बी सी है ना, अनुपात दे रखा है ना, तो ये बी सी का अनुपात दे रखा है आपके सामने 2:3:4। समझ रहे हैं। अब इसमें दे रखा है बी और सी, है ना, किसका बोला है आपको, बी और सी की कुल आयु 42 वर्ष है। समझ रहे हैं, मतलब बी और सी बराबर कितना है यहाँ 3 और 4, है ना, अनुपात दोनों का योग करेंगे। 3 और 4 की वैल्यू क्या दे रखा हमें 42 वर्ष, है ना, 1 4 3 7, 7 की वैल्यू हमें 42 दे रखा दोस्तों, है ना, 7 की वैल्यू हमें 42 दे रखा। तो कितना गुना है दोस्तों, ये 7 6 गुना, है ना, 42। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हमें पता किसका करना था, हमें ये की वैल्यू पता करनी थी, तो क्या करेंगे हम 2 का भी क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, है ना। ठीक, 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 दूना 12। दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आ गया आपका 12 वर्ष, है ना, आपका क्या आ गया 12 वर्ष ए की वैल्यू आ गया, है ना, ए की आयु 12 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं क्या है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ये कामा बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है यदि बी और सी की आयु कुल 42 वर्ष है तो ये की 2 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। समझ रहे दोस्तों, इसको हम नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन इसमें पहला दे रखा है 11 वर्ष, बी दे रखा है 14 वर्ष, और सी दे रखा है 10 वर्ष, और डी दे रखा है 12 वर्ष। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे। दोस्तों इसमें दे रखा है ए बी सी की आयु का अनुपात। दोस्तों ये वर्तमान आयु का अनुपात आपको देखा 2 3 4, है ना, तो ये बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2 3 4 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या बोला है कि इसमें जो है बी और सी की कुल आयु कितना है 42 वर्ष, है ना, मतलब बी और सी, तो 3 और 4 का योग करेंगे जब हम 4 3 7, है ना, आयु के अनुपात का योग जब हम करेंगे तो 7 हो गया। और 7 की वैल्यू हमें कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पर 42 वर्ष दे रखा, तो 7 6 42 कितना गुना, 7 6 42 6 गुना, है ना। तो जब हम 6 गुना यहाँ पर हमको जो है 6 गुना यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर हम 6 गुना इसका भी करेंगे 2 का भी निकालने के लिए, तो 2 का 6 गुना करेंगे तो आपका निकल के आ गया 12 वर्ष, है ना। और बोला ये है दोस्तों कि इसमें जो ऑप्शन में आप 12 लगा देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो बोला है वो बोला 2 वर्ष बाद, है ना, 2 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, एक की 2 वर्ष बाद की आयु क्या होगी। तो दोस्तों इसमें 2 वर्ष बाद की पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये में जो आया है आपका आयु उसमें 2 वर्ष बढ़ा देंगे, तो 12 और 2 मिल करके हो जाएगा 14। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 साल, है ना, 14 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सॉल्व करते हैं, ये कामा बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:3:5 है यदि ये और बी की आयु का अंतर, समझ रहे हैं, 20 वर्ष है, तो बताइए तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। समझ रहे हैं, तीनों की आयु कितनी हो जाएगी ये हमें बताना। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये दे रखा 240 ये साल, 70 साल, 180 साल, और दे रखा है 140 साल। समझ रहे दोस्तों, यहाँ पर हमें तीनों के आयु का अनुपात दे रखा है, ये और बी के आयु का अंतर दे रखा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद बताना है हमें, समझ रहे हैं, मतलब 4 और 3 का अंतर दे रखा है हमें ना,
4 और 3 का अंतर यहाँ 1 हो जाएगा और 1 की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 20 वर्ष, है ना। तो ये के कितने गुना है, वो 20 गुना है ना। तो इस तरीके से आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, है ना, अनुपात दे रखा है हमें 4 3 5, है ना। 4 में से 3, है ना, मतलब ये और सॉरी किसका किसका हमें अंतर दे रखा था, ये और बी के आयु का अंतर दे रखा था ना। मतलब 4 और 3 का अंतर 1 हो जाएगा, 1 की वैल्यू हमें 20 दे रखा है, ठीक। तो जब 20 दे रखा है तो कितना गुना है, ये 20 गुना, है ना। तो हमको बताना किसका था, हमें बताना था 12 का, है ना। मतलब कुल, है ना, मतलब तीनों के ए बी सी के आयु का कुल योग कितना होगा, तो ये हमें बताना था। तो दोस्तों हम यहाँ 4 3 7 और 5 12 मतलब आयु के अनुपात का योग कर लिए, तो आपका वो 12 और 12 का हम गुणा क्या करेंगे 20 से, है ना। तो आपका निकल के आ जाएगा 240 साल, है ना। ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना, लॉजिक इसमें अप्लाई किए फिर इसमें अप्लाई किए, है ना। मतलब क्योंकि हमें सबका बताना है ना, कुल योग बताना था, ठीक। कुल आयु का योग कितना होगा ये बताना था, तो इसलिए यहाँ पर इतना होगा, है ना। तो सबको सारे अनुपात को क्या कर लिए, हम ऐड कर लिए। तो ऐड करने के बाद आ गया 12 और 12 का हम 20 गुना करें तो आ गया 240 साल, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये की आयु बी की 2 गुनी है तथा बी की आयु सी से 3 गुनी है। यदि तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है ना, तीनों के कुल आयु का योग जो है 90 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा 40 साल, बी दे रखा 42 साल, सी दे रखा 52 साल और डी दे रखा 32 साल। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये और बी और सी का अनुपात हमें दे रखा है ना, सॉरी हमें निकालना है, अनुपात नहीं दे रखा है, हमें अनुपात निकालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि ये की आयु बी की 2 गुनी है ना। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, बी की आयु सी से तिगनी है ना, सी से तिगनी है। मान लीजिए इसका 1 है तो ये कितना हो जाएगा, बी की आयु 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि तिगनी है, सी से तिगनी है ना। और फिर ए की आयु क्या है, बी की 2 गुनी है ना। तो बी की 2 गुनी मतलब 3 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका रेशियो मिल गया 6 अनुपात 3 अनुपात, है ना, 3 अनुपात 1, ये आपका रेशियो मिल गया, ठीक। अनुपात, आयु का अनुपात आपको मिल गया। अब दे रखा है आपको इस तीनों के, है ना, तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है, समझ रहे हैं। 6 3 9 1 10 यानी 10 की वैल्यू टोटल कितना है ना, टोटल अनुपात जो है आपका 10 की वैल्यू क्या दे रखा हमें 90 है, दे रखा है ना 90 वर्ष। तो कितना गुना है 10 का 9 गुना है ना। तो दोस्तों हमें बताना किसका है, ये का बताना। तो हम आइए ये का ज्ञात करते हैं। ये का रेशियो कितना है 6 है, तो 6 में 9 क्या करेंगे हम 9 गुना करेंगे 6 का, तो कितना हो जाएगा 54, है ना, 6 9 54। और क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, तो 2 वर्ष पहले ये की आयु पूछा है, ठीक। तो 2 वर्ष पहले यदि पूछा है तो हम वर्तमान से 2 वर्ष पीछे जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे। मान लीजिए ये वर्तमान है और यहाँ से हमें क्या करना हुआ 2 वर्ष पीछे आना हुआ, यहाँ पर हमें बताना है, मान लीजिए, ठीक। 2 वर्ष पीछे आना हुआ, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ का हमें पता है तो यहाँ से इसमें से हम 2 साल घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 54 में से 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 52 साल, ठीक। तो ये 52 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टिक मार दिया गया, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये की आयु बी से तिगनी है, बी की आयु सी से तिगनी है ना। ए की आयु बी से तिगनी है, बी की आयु सी से तिगनी है। यदि तीनों की कुल आयु 99 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा 56 साल, बी दे रखा 57 साल, सी दे रखा 58 साल, डी दे रखा 63 साल। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये बी सी अनुपात हमें दे रखा है, सॉरी नहीं दे रखा है, हमें इसको ज्ञात करना, ठीक ना। क्या कहा है, ए की आयु बी की आयु की तिगनी है, समझ रहे हैं, और बी की आयु सी से तिगनी है। मान लीजिए सी की आयु 1 है, समझ रहे हैं, 1 है सी की आयु, और इसकी क्या है 2 गुनी है बी की आयु, है ना। बी की आयु सी से दुगनी है, सॉरी यहाँ पर तिगनी लिख उठा है, यहाँ पर दुगनी रहेगा, ठीक ना।
दुगनी है, ठीक नु, ये दुगनी है, इसको थोड़ा हम गलत कर देते हैं, थोड़ा हम जल्दबाजी में गलती से लिख दिए होंगे, तिगनी है 2 बार कर दिए, ठीक ना, दुगनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हो गया, तो यहाँ पर दोगुनी हो गया, ठीक ना, और उसके बाद में इसका तिगनी है ना, 20 से ये की आयु 20 से तिगनी है, तिगुनी है, तो 3 गुना कर देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 6:2:1 आपका रेशियो निकल गया फिर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमें सबका पता क्या दिया है, यदि तीनों की कुल आयु 99 वर्ष है, समझ रहे हैं, तो तीनों के कुल आयु का अनुपात, सॉरी तीनों के आयु के अनुपात का टोटल कर लेंगे हम यहाँ पर, है ना, कुल योग निकाल लेंगे, है ना, कुल आयु का अनुपात निकाल लेंगे तीनों के, है ना। तो तीनों के जब योग करेंगे तो क्या हो जाए, 6 2 8 1 9, 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 99, ठीक ना। तो 99 दे रखी है, 9 का कितना गुना है, 11 गुना है, तो 11 9 99, है ना। अब हमें ज्ञात किसका करना था, हमें ज्ञात करना था 3 वर्ष पहले एक की आयु, तो एक की आयु पहले ज्ञात करेंगे, 3 वर्ष तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक ना। तो हम एक के निकाल लेंगे, तो इसका जब करेंगे 11 गुना, है ना, तो 6 दे रखा है इसका अनुपात, तो इसके अनुपात में हम 11 गुना करेंगे तो हो जाएगा 66। अब बोला है 66 आपका यहाँ सही आंसर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जो है हमें डायरेक्ट बताना नहीं था कि एक की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक ना। हमें जो है इसमें बोल दिया गया कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले यदि बात किया जाए, यानी बैक में पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हमें 66 वर्तमान में से माइनस करना पड़ेगा, यानी 66 आज है तो 3 साल पहले 63 होगा, है ना, तो 63 साल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8 और 9 है, इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको 23:24, 15:16 और 7:8 और 21:23 दे रखा है, ठीक। 4 ऑप्शन दे रखा है, सॉल्व करते इसको। दे रखा सीता अनुपात गीता, है ना, मतलब एस से सीता और जी से हम गीता को मान लिए, ठीक ना। दोनों का अनुपात दे रखा हमें 8:9 और दोनों के आयु का योग दे रखा है हमें 68, ठीक ना, यानी 9 8 17, दोनों के आयु का अनुपात, दोनों के आयु का जो अनुपात दिया उनका योग करेंगे तो आ जाएगा टोटल 17 आ गया आपका। 17 की वैल्यू हमें 68 दे रखा है ना, तो कितना गुना है, तो 4 गुना, है ना, 17 चौका 68, ठीक। अब दोनों की वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे यहाँ से, जो अनुपात हमें दे रखा है, तो अनुपात में क्या करेंगे, 9 का 4 गुना करेंगे तो 36 और 8 का 4 गुना करेंगे 32, ठीक ना। तो दोनों का वर्तमान आ गया। अब बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद बात किया है, यानी आगे पास्ट में, है ना, सॉरी आगे फ्यूचर की बात किया, 10 वर्ष बाद का है, 10 वर्ष पूर्व कहता तब पास्ट होता, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो आपका हम इसमें 42, आपका 10 जब ऐड करेंगे इसमें, 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 और 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46 और इसको जब आपस में काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 21 दूना 42 23 दूना 46, है ना, तो 21:23 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए कर दिए। तो आइए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 10वां है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:6, इनकी आयु का योग 65 वर्ष है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इनमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ए दे रखा है 5:4 और दे रखा है बी ऑप्शन दे रखा है 15:16 और सी ऑप्शन दे रखा है 7:8 और डी ऑप्शन दे रखा है 21:23। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सीता अनुपात गीता, है ना, इन दोनों का आयु का अनुपात हमें दे रखा है 7:6 और इनके हमें दोस्तों आयु का योग दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर दोनों के आयु का अनुपात का योग हम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 13 आ गया, 7 13, है ना, और 13 की वैल्यू हमें 65 दे रखी है। तो दोस्तों कितना गुना है 13 का, तो 5 गुना, है ना, 13 25 65, 5 गुना दोस्तों। तो इससे हम यहाँ की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं दोस्तों, जो अनुपात दे रखा। तो 6 का 5 गुना करेंगे 30, 7 का 5 गुना करेंगे 35, ठीक ना दोस्तों। 35:30 आ गया आपका दोस्तों, ये वर्तमान आयु आ गया। बोला है कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 10 वर्ष पहले की बात किया, यानी ये दोस्तों पास्ट की बात कर रहा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 10 वर्ष माइनस करेंगे, तो 35 में से 10 घटाएंगे और 30 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, 25:20 आ गया, ठीक ना। तो 25:20
ये दोस्तों आपका जो है आ गया। इसको हम दोस्तों जब काट के और छोटा करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 पचे 25 और 5 चौक का 20। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया, ऑप्शन लगाया गया, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ना, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये और भी मान लीजिए दो लोग दिए हैं कि आयु का जो है गुणनफल जो है ये की आयु का 6 गुना है, समझ रहे हैं। ये और बी की आयु का गुणनफल ए की आयु का 6 गुना है। तो दोस्तों ये और बी का गुणनफल बराबर 6 गुना ऑफ ये का है ना, मतलब ए की आयु का 6 गुना है ये, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों ये से ए को कैंसिल कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से बी की क्या आ जाएगी, आयु निकल के आ जाएगी, ठीक ना। तो इसी तरीके से इसी चीज़ का यूज दोस्तों इस क्वेश्चन में है ना, ठीक। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आपसे पूछा है। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है ना। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, इनके आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, समझ रहे हैं। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा 34 वर्ष, 10 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा 36 वर्ष, 9 वर्ष, और सी ऑप्शन दे रखा 37 वर्ष, 8 वर्ष, और डी ऑप्शन दे रखा 39 वर्ष, 6 वर्ष। दोस्तों आइए हम आगे देखते हैं। दोस्तों इसमें नंबर लाइन पे हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर लाइन बना लिए। वर्तमान में दोस्तों फादर और जो पुत्र है ना, यानी पिता और पुत्र की जो है आयु का योगफल कितना दे रखा, हमें 45 दे रखा। दोस्तों 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, समझ रहे हैं, इनके आयु का गुणनफल है ना, उस समय की आयु का 4 गुना था, समझ रहे हैं। उस समय की आयु, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था ना। इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। दोस्तों देखिए यहाँ तो फादर के आयु का 4 गुना, ठीक ना। तो फादर से फादर कैंसिल हो गया दोस्तों। तो यहाँ से पुत्र की आयु निकल के आ गया 4, है ना। पुत्र की आयु बराबर 4 निकल के आपका आ गया, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों यहाँ से पुत्र की आयु हमें क्या है ना, पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी, है ना। पिता और पुत्र की ज्ञात करनी है यहाँ पर, है ना। वर्तमान आयु क्या बोला है, पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी, ठीक ना। तो पुत्र की आयु यदि हम निकालना चाहें दोस्तों, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र की आयु जो हो जाएगी दोस्तों, है ना। हमें तो टोटल यहाँ पर पता है ना। तो पुत्र की आयु यदि हम निकालें तो दोस्तों यहाँ पर 4 तो है ये है, और 5 में 4 जुड़ा, है ना। 5 वर्ष इधर भी तो जुड़ा, तब तो वर्तमान में पहुँचेगा यहाँ पे। तो मान लीजिए 5 ये जुड़ा तो हो गया आपका 9, ठीक ना। 9 वर्ष ये हो गया, है ना। 5 4 9। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 45 में से फादर और पुत्र की हमें पता ही है, तो इसमें से क्या करेंगे, 45 में से 9 को घटा देंगे, है ना। तो दोस्तों क्या पता चल जाएगा, फादर की आयु पता चल जाएगी, ठीक ना। तो फादर की आयु वर्तमान जो है पता चली दोस्तों, वो हमको 36 वर्ष पता चली, ठीक ना। तो 36 वर्ष पता चली हमें दोस्तों। हमें इससे पता लग गया कि पुत्र और पिता की जो आयु है वो क्रमशः क्या है। तो दोस्तों पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो निकल के आई यहाँ से 36, 9 वर्ष इसका राइट आंसर निकल गया, ठीक ना। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों को समझने के बाद कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस तरीके का क्वेश्चन जब पूछता है कि ये और बी के आयु का गुणनफल जो है उस समय ये की आयु का 4 गुना था, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता तो दोस्तों बी की आयु हम आसानी से इस तरीके से हम कट करके निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक ना, लिख के। इसलिए इसको हमने हाईलाइट कर दिया। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आप एग्जाम में बिल्कुल भी करके आएंगे यदि आप पढ़ के गए हैं तो, ठीक ना। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ मान लीजिए आपको ये अनुपात भी पता है, ठीक, फिर आपको दे दे बी अनुपात सी, ठीक ना। तो आप ये बी सी का अनुपात कैसे निकालेंगे, ये दोस्तों इसमें विधि हम आपको पहले दिखा देते हैं ना कि कैसे आप निकालेंगे, ठीक ना। यदि आपको 4 अनुपात पता है, ठीक ना, ये बी का अनुपात दिया है एक अलग जगह और एक अलग जगह दिया आपको बी अनुपात सी का, और आपको निकालना है उस टाइम पे ये बी सी का अनुपात क्या होगा ये निकालना हो, तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे। क्या करना है, आपको दोनों का अनुपात पता है, ये और बी का अनुपात अलग पता है और बी अनुपात सी का अनुपात पता है। तो दोस्तों आप ऊपर नीचे ऐसा लिख लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम 5 और 2 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे का गुणा करते हैं, फिर क्रॉस गुणा करते हैं, ठीक ना। 5 और 3 का गुणा करेंगे, फिर अंतिम में क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दाहिने तरफ वाले का।
तो देखिए इसमें 5 और 2 का किए तो क्या हो गया 10 हो गया, ठीक ना। फिर क्रॉस करेंगे, देखिए तीर मारे हम, क्रॉस करेंगे है ना, 5 का 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 15 अनुपात है ना। फिर अनुपात क्या हो जाएगा, फिर 3 और 3 का करेंगे है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा 9। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी सी का अनुपात जो निकल के आया 10 अनुपात 15 अनुपात 9 निकल के आया, ठीक ना। इस तरीके से दोस्तों इसमें भी आप क्वेश्चन में कर सकते हैं ना। जैसे 2 अनुपात दिया हमें, ये और बी का अनुपात दिया था 4 अनुपात 5, बी और अनुपात सी का अनुपात दिया था हमको 7 अनुपात 3। दोस्तों इसमें से हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें 7 और 4 का गुणा किया तो 7 चौक 28 अनुपात हो जाएगा आपका 5 सते, फिर क्रॉस करेंगे है ना, 5 सते 35 है ना, तो अनुपात 35 हो गया। फिर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इसमें होगा ऊपर नीचे, ठीक ना, तो 5 या 15 अनुपात 15। दोस्तों इस तरीके से आप क्वेश्चन में निकाल लेंगे ए बी सी का अनुपात निकालना, ठीक ना। दोस्तों आइए हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन इसमें जो पूछा है, ये और बी की आयु का अनुपात 2 अनुपात 3 है तथा बी तथा सी की आयु का अनुपात 4 अनुपात 3 है। यदि सी ये से बड़ा है, यदि सी ये से बड़ा है, से 12 साल बड़ा है, ठीक ना, तो बताओ बी ये से कितने वर्ष बड़ा होगा, ठीक ना। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा 44 वर्ष, बी दे रखा 36 वर्ष, सी दे रखा 48 वर्ष, डी दे रखा 50 वर्ष, ठीक ना। आइए दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें जो दे रखा है हमें दोनों अनुपात दे, अनुपात को लिख लिया, बी बी सी का यहाँ से अनुपात निकालेंगे है ना। तो 4 दूना 8 अनुपात है ना, 4 3 12 हो जाएगा अनुपात, फिर अनुपात 3 3 का 9। दोस्तों ये बी सी का अनुपात हमें निकल गया, ठीक ना। अब इसमें बोला है हमें, ठीक ना, बोल के रखा है कि सी ये से बड़ा है 12 साल है ना, सी ये से बड़ा है ना, तो सी ये से बड़ा है, सी किससे बड़ा है, ये से बड़ा है, तो सी ये से बड़ा है। अब यहाँ देखिए, तो इन दोनों का जो अनुपात का अंतर जो है वो कितना है, 8 और 9 में अंतर कितना है, 1 है ना, ये एक अंतर है ना। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 12 साल बड़ा है, ठीक ना। तो कितना गुना है, ये 12 गुना है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबका वैल्यू निकालेंगे है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, फिर बोला है कि बी ए से कितने वर्ष बड़ा है, बी ए से कितना बड़ा है ना, बी ए से कितना वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बी ए से कितना बड़ा है, बी ए से है ना, तो 12 में से 8 को हम घटाएंगे तो बचे आ गया वैल्यू 4 है ना। तो जब 4 हमें वैल्यू 4 ही बड़ा है ये, तो 4 जो वैल्यू निकल के आया, समझ रहे हैं, जो 4 वैल्यू निकल के आया उसका हम क्या करेंगे, 12 गुना करेंगे है ना। तो जब इसका 12 गुना करेंगे तो 12 चौक 48। दोस्तों इसका राइट आंसर आ गया आपका 48 वर्ष। ने कितने वर्ष बड़ा होगा, बी ए से कितने वर्ष बड़ा होगा, तो 48 ईयर बड़ा होगा, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, इस तरीके से हम इस चीज़ का प्रयोग करके जो ऊपर हमने बताया था है ना। मतलब यदि हमें 4 अनुपात पता हो है ना, मतलब ये बी का अनुपात एक अलग जगह दिया है और फिर बी और सी का अनुपात अलग जगह दे रखा है ना, और तब उस तरीके से हमें ये और बी सी का अनुपात निकाल करके इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं है ना। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा है, ये और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात 2 है तथा बी तथा सी की आयु का अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि तीनों की कुल आयु 69 वर्ष है तो ये की आयु क्या होगी, समझ रहे हैं हम। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन दे रखा 18 साल, बी ऑप्शन दे रखा 27 साल, सी ऑप्शन दे रखा 22 साल और डी ऑप्शन दे रखा 30 साल, ठीक है। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बी सी का अनुपात दे रखा हमें, पहले तो हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक ना। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा अनुपात, और फिर 4 दूना 8। दोस्तों ये बी सी का अनुपात निकाल लिए, ठीक। इसमें थोड़ा हमने शॉर्ट किया है लेकिन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जिससे उस विधि से मैंने बताया था, ठीक। तो निकल गया ए बी सी का अनुपात निकालने के बाद अब हमें दे रखा है कि कुल आयु, तीनों की कुल आयु दे रखा 69 वर्ष है ना। तो 9 6 15 15 8 23, 23 की वैल्यू हमें 69 दे रखा है ना। तो 23 का कितना गुना है ना, 69, तो 3 गुना है ना, 3 गुना
तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से पता किसका करना था, ए की आयु पता करनी थी, ठीक ना। तो ए की आयु पता करनी थी, तो 9 ए का कितना अनुपात है, तो 9 अनुपात है। 9 का कितना करेंगे हम, 3 गुना करेंगे, तो 9 3 27। दोस्तों इसका राइट आंसर जो आएगा निकल के वो आ गया आपका 27 वर्ष, है ना। दोस्तों इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक ना, सॉरी इसको हम देख लेते हैं कि ये दोस्तों इसमें जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये है दोस्तों कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जितना B से ये बड़ा है, समझ लीजिए जितना B से ये बड़ा है उतना ही ये C से छोटा है, समझ रहे। मतलब जितना B से ये बड़ा है ना, उतना ही क्या है, C से छोटा है, ठीक ना, उतना ही ये C से छोटा है। यदि इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो उस समय हम ये की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों ये की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, B और C को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे हमें ये की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इस फार्मूले से, ठीक ना। तो आइए हम आगे क्वेश्चन में प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं ना। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको हाईलाइट भी कर लेना है ना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछता तो आप इस तरीके से ये की वैल्यू निकाल करके आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आइए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में ये B से जितना बड़ा है, ये यहाँ पर जो जिस लिख दिया है ये गलत हो गया दोस्तों, है ना। जल्दबाजी में लिखते टाइम पे दोस्तों ये भूल के लिख दिए होंगे, है ना। ये B से जितना बड़ा है, समझ रहे हैं, उतना ही C से छोटा है। यदि B और C की कुल आयु 42 वर्ष है तो ये की आयु क्या होगी, है ना। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये दे रखा 24 साल, B दे रखा 48 साल, C दे रखा 20 साल और D दे रखा आपको 21 साल। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस जगह पे हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, B और C का योग करके हम क्या करेंगे, B और C का योग करके हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है ना, ऑप्शन आपको दे रखा है, ये है B और C की कुल आयु का योग ही दे रखा है 42, है ना। तो आप 2 से भाग करके ए की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो ए की वैल्यू आपको 21 मिल गई यहाँ से, ठीक ना। तो जब ये की वैल्यू आपको 21 मिल गई तो ये की आयु कितनी होगी, ए की आयु 21 वर्ष होगी, है ना। तो ये की आयु आपकी 21 वर्ष आ गई और बाकी आपको देखिए 21 वर्ष आ गई और ये 20 वर्ष आ गया बगल वाला। अगर ये 21 वर्ष हो गया तो B की तो आपको अनुपात पता ही चल जाएगी, क्योंकि वो उससे कम है उतना और ये इतना, उसी आप कर लीजिए, है ना। तो मान लीजिए इससे ये 21 है, अगर वो 20 है होगा तो ये 21 होगा और ये 22 होगा, तभी ना सेटलमेंट होगा। मतलब जितना इससे बड़ा हुआ, मान लीजिए ये किससे बड़ा हुआ तो ये किससे छोटा भी है, ये है कि नहीं है, C से छोटा भी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये बन गया, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर 21 निकल गया, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें दिया है ये B से जितना बड़ा है उतना ही C से छोटा है। यदि B और C की आयु कुल आयु 50 वर्ष है तो ये की आयु क्या होगी। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दे रखा 25 वर्ष, B ऑप्शन दे रखा 50 वर्ष, C ऑप्शन दे रखा 30 वर्ष और D ऑप्शन दे रखा 40 वर्ष, है ना। दोस्तों इसमें को हम सॉल्व करते हैं, है ना। पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों ये की वैल्यू निकालते समय हम क्या करेंगे, 50, है ना। C की कुल आयु 50 वर्ष है ना, C की कुल आयु 50 वर्ष है, B और C की कुल आयु 50 वर्ष है। तो 50 में हम 2 से भाग देंगे, ये की वैल्यू निकल गई आपका 25 साल, है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 25 साल, है ना। इस तरीके से दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर अगला हम इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो इसमें पूछा है हमसे, है ना, ये कामा B की ये B से जितना बड़ा है उतना ही C से छोटा है। यदि ये की आयु, है ना, यदि ये की आयु 18 वर्ष है तो बताओ B और C की कुल आयु का योग कितना होगा। समझ रहे, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये दे रखा है 36 साल, B दे रखा है 18 साल और C दे रखा है 30 साल और D दे रखा है 50 साल। दोस्तों यहाँ पर देखिए
यदि ये की वैल्यू आपको दे रखा है 18 साल, है ना दोस्तों, क्या होता है ये बराबर होता है b प्लस सी बाई 2 होता है, अपन 2 होता है दोस्तों। दो जो यहाँ भाग में होता है उसको हम इधर लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 18 गुना 36 साल, यानी b प्लस सी की वैल्यू हमें मिल गई 36 साल, समझ रहे हैं। तो b प्लस सी की वैल्यू हमें 36 साल मिल गई। तो दोस्तों यही 36 साल हमें बताना था, b और c की कुल आयु का योग बताना था, तो 36 साल आपका निकल के आ गया, ठीक ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 साल। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें नंबर लाइन के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों नंबर लाइन, ठीक ना, नंबर लाइन पे क्वेश्चन आगे करेंगे जब इससे लेंदी क्वेश्चन आएंगे या हार्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आएंगे, तो हमें ज़्यादातर जो है नंबर लाइन पे सॉल्व करने में हमें आसानी होती है आयु का क्वेश्चन, ठीक ना। तो दोस्तों देखें नंबर लाइन में समझ लेते हैं। दोस्तों पहले हम ऐसे छीना खींच लेंगे एग्जाम टाइम पे जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, जल्दबाजी में, तो चीना खींच लेंगे और जो बीच वाला यहाँ पर चीना मारेंगे वो हो जाएगा आपका वर्तमान, है ना। इसके नीचे हम वर्तमान लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो चीज़ें वर्तमान में लिखेंगे। जो भी हमें अनुपात पता होगा या आयु दी रहेगी, मतलब जो भी दिया रहेगा, मैं वर्तमान का चीज़ें बात करेंगे। जब इधर बढ़ाएंगे तो या 2 साल 4 साल 5 साल जो भी करेंगे वो उधर आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब फ्यूचर में, है ना, भविष्य जो बाद की बात करता है ना, तो मतलब इतना साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद इतना हो जाती है आयु, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे उसको। मान लीजिए पूर्व की बात कर रहा है तो हम उतना साल इधर लिख देंगे, जैसे 6 साल पूर्व, 7 साल पूर्व, है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। तो वो चीज़ें लिखा गया है। ये बराबर 40 दे रखा है ना, 2 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 42 साल का हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं। मान लीजिए ये प्लस बी की आयु आज 55 वर्ष है, तो 5 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों 5 ये इसका बढ़ेगा, ये का संति, और 5 बी का संति बढ़ेगा, तो 10 साल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 55 10 65 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस बी की आयु का योग हो जाएगा 65 वर्ष, है ना। इस तरीके से दोस्तों बढ़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 30 में भी 5 बढ़ेगा। मान लीजिए 30 है एक और एक 25 साल का है, ठीक, तो दोनों में 5 बढ़ेंगे, 5 इसका बढ़ा 5 इसका बढ़ा, एक 35 का हो गया और एक 30 का हो गया, तो आपका 65 साल हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से बढ़ेगा तो 5 दोनों में बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा दोनों में तो दोनों में 2 बढ़ेगा, है ना कहीं, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ है नंबर सिस्टम की, है ना, सॉरी नंबर लाइन की, है ना। तो नंबर लाइन पे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। नंबर लाइन में देखिए दोस्तों, इसमें जो वर्तमान दे ए प्लस बी प्लस सी की आयु दे रखा है 50 साल। मान लीजिए 2 साल बाद आपसे पूछ रहा है कितने के हो जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 साल बाद हो जाएंगे दोस्तों, ये 56 साल के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 साल इसमें भी बढ़ेगा, 2 साल इसमें भी, 2 साल इसमें भी, तो क्या हो जाएगा 6 साल और एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो 50 है और 6 56 साल का हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से इसमें भी देख लेंगे। मान लीजिए ए प्लस बी बराबर 48 साल दिया है। मान लीजिए आपसे इसमें जो है पूछ लिया कि 5 साल पहले ये कितने साल के थे, ठीक ना। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 साल जो है इसमें से दोनों में से घटेगा, है ना, तो 10 साल घटेगा डायरेक्ट, तो 48 10 38 साल के हो जाएंगे। यानी 5 साल पहले ये कितने के रहेंगे, दोनों का आयु 38 वर्ष रहा होगा, है ना, 38 वर्ष के थे, और 5 साल बाद हो गए ये 48 के, ठीक ना। तो इस तरीके से दोस्तों यही नंबर लाइन में आपको समझना था। देखिए इसमें दिया है ये अनुपात बी अनुपात दे दिया आपको 4:3 दे रखा है ना, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा। फिर आपका ये कितने के हो जाएंगे 5 साल बाद 45 के हो जाएंगे, है ना, दे रखा है, ठीक। अब जब 45 के हो गए तो आपसे पूछ रहा है इसमें वर्तमान आयु आप इनका कितना होगा, ठीक ना। तो इनका वर्तमान जो आयु होगा दोस्तों, वो वर्तमान जो आयु होगा दोस्तों यहाँ पर ये 35 के रहे होंगे कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए देखिए 5 जो है इसमें से हम घटाएंगे, 45 में से 2 का जोड़ करके हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 35 साल के, ठीक ना। तो जब ये प्लस बी यहाँ 35 साल के रहे, वहाँ जा कर के 5 साल बाद 45 साल के हो गए, ठीक ना। तो 35 साल के यहाँ हैं, अब इसमें से हम निकाल लेंगे इनका अनुपात, है ना। तो 4 और 3 7 की वैल्यू हमें पता चली कितनी 35, तो 7 पचे 35, 5 गुना ना, तो 5 गुना हुआ तो हम इनका भी 5 गुना निकाल लेंगे। 4 का 5 गुना 20 और 3 का 5 गुना 15, ठीक ना। तो इस तरीके से निकल गया आपका दोनों का वैल्यू।
क्या है, ठीक ना। दोनों की आयु निकल गई। अब इस तरीके से आइए हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, ठीक ना। आप लोग को तो समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है तथा 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष है, हो जाएगा, ठीक ना। तो बताओ ये की आयु क्या होगी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा 30 साल, बी दे रखा 40 साल, सी दे रखा 35 साल, डी दे रखा 27 साल। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों नंबर लाइन पे, है ना। दोस्तों इसमें वर्तमान दे रखा है हमें 4 और 3, ठीक ना। 5 साल बाद बोला, तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 5 साल बाद, है ना। ये प्लस बी के आयु का योग क्या दे रखा दोस्तों, ये प्लस बी के आयु का योग, ये और बी के आयु का योग दे रखा हमें 80 साल, ठीक ना। तो दोस्तों ये 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, 10 साल घटा देंगे इसमें से फटाक से, हो जा रहे होंगे 70 साल के, ठीक ना। तो 4 3 7 आयु के अनुपात का योग करते तो 7 हो जाएगा, 7 की वैल्यू 70 है ना। तो 10 7 70, 10 गुना है ना भाई, 10 गुना तो है, 7 का 10 गुना है। तो दोस्तों इसका भी 10 गुना होगा, वर्तमान यदि हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो इसका भी होगा, तो 4 दहाई 40, 4 दहाई 40 हो गया और 3 दहाई 30 हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से तो हमें क्या करना था, ये की आयु बताना था, ठीक ना। तो ये की आयु 40, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 साल, ठीक ना। दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो में आज का समझाया हुआ समझ में आया होगा, है ना। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ भी डाउट हो, जहाँ भी समस्याएं आ रही हैं। बाकी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयु के, ठीक ना। दोस्तों इसमें नॉर्मल क्वेश्चन हमने बताए बेसिक से एकदम, है ना, कि कैसे क्वेश्चन उठता है, नॉर्मल से लेके हार्ड तक चलेंगे, है ना। बने रहे हमारे वीडियो के साथ में, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस केवल लॉजिक समझने की बात है। देखिए इसमें कुछ हार्ड लगा आपको, लॉजिक आप समझते गए, क्वेश्चन आता गया, ठीक ना। तो इस तरीके से होता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयु के पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।